भद्रं नो अपि वाताय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विचार कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय पर। कल हम लोगों ने कल तक 16वें अध्याय पर विचार किया, जिसमें मुख्यतः भगवान ने आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति का वर्णन किया और बार बार यह समझाया मनुष्य मात्र के लिए कि जो लोग मनमाना कर्म करते हैं संसार में, तो कहते हैं कि तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु योनिषु। कहते हैं उनको बार बार मैं आसुरी योनियों में पटक देता हूँ, उठा के फेंक देता हूँ। यानी यहाँ पे भगवान थोड़ा सा नाराजगी में, मतलब क्रोधपूर्वक बोल रहे हैं इस बात को। इससे यह लगता है कि जो लोग अधम के मार्ग पर चलते हैं, भगवान उनके प्रति बड़े निर्दय हो जाते हैं। और जो लोग दैवी संपत्ति को ग्रहण करते हैं, दैवी संपत्ति मार्ग पर चलते हैं, तो उनके प्रति भगवान बार बार प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे त्रिविनरः आचरयति आत्मना श्रेयः ततो याति परम गति। जो उन दैवी संपत्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं, दैवी संपत्ति को अपने जीवन में लाते हैं, वो तीनों से, यानी कि जो नरक के तीनों द्वार बताया है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम कामः क्रोधः लोभः, ये तीन नरक के द्वार भगवान ने बताए। तो इन तीनों को जो छोड़ करके, विमुक्त हो करके जो श्रेष्ठ जनों का आचरण करता है, दैवी संपत्ति का आचरण करता है, भगवान कहते हैं याति पराम गतिम, वह परागति को प्राप्त होते हैं। परागति का तात्पर्य वह जब इस संसार को छोड़ते हैं तो सीधे परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको भगवान ने 12वें अध्याय में कहा है कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। अर्थात उन लोगों को मृत्यु संसार सागर से मैं पार कर देता हूँ। तो पार करने का तात्पर्य क्या है भाई? संसार से जाने आने का प्रक्रिया तो एक ही दिखती है कि जन्म लिया बच्चा, छोटा सा आया संसार में, जीवन भर कर्म किया और एक दिन इस शरीर को छोड़ दिया। तो पार करने का तात्पर्य क्या है? पार करने का तात्पर्य यह बनता है कि जब वो संसार छोड़ता है तो बाकी सामान्य पुरुष जो मिक्स कार्य करते हैं, जो मिश्रित कार्य में लगे हुए हैं, धर्माधर्म में लगे हुए हैं, धर्म भी करते हैं अधर्म भी करते हैं, अथवा केवल आसुरी संपत्ति में लगे रहते हैं, उनको भगवान बार बार कहते हैं कि आसुरी योनि में मैं उठा उठा कर पटकता रहता हूँ, फेंकता रहता हूँ। लेकिन जो लोग दैवी संपत्ति का आश्रय ले लेते हैं जीवन में, तो जब इस संसार को वो छोड़ के जाते हैं तो साक्षात परमात्मा के धाम को पहुंच जाते हैं। अब जरा विचार करिए कि परमात्मा के धाम का तात्पर्य क्या है। हम लोग यहाँ हैं, सामान्य व्यक्ति सोचता है, जो एक खेतों में काम करने वाला है, वो सोचता है कि तहसीलदार साहब के घर पे हम रहते तो हमको खाने पीने का बड़ा सुख रहता, कम काम करना पड़ता, जो चाहते मिल जाता। और जो तहसीलदार के यहाँ रहता है वो सोचता कलेक्टर के घर पे जाए तो वहाँ बड़ा सुविधा है। जो कलेक्टर के यहाँ वो सोचता है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाए तो बड़ा सुविधा है। जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ वो सोचता है मुख्यमंत्री के पास बहुत सुविधा है। मुख्यमंत्री सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, वहाँ बहुत सुविधा है ना। जो प्रधानमंत्री हो गया वो सोचता है कि मैं कोई उपाय लगता, अगले जन्म में इंद्र बन जाता, स्वर्ग का मैं मालिक बन जाता।
और इंद्र जो लगे रहते हैं कि मैं हिरण्यगर्भ बन जाऊं, ब्रह्मा बन जाऊं। अब ब्रह्मा निरंतर लगे रहते हैं कि मैं भगवान के धाम में पहुंच जाऊं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने से उत्कर्ष सुख को चाहता है। हम जहाँ हैं उससे उत्कृष्ट सुख कहाँ पर है, वो उसकी कामना करता है। कामना करना भगवान का है, कोई आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन इस कामना की पूर्ति के लिए सन्मार्ग पर चलो। जो वेद शास्त्र जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग से उन कामनाओं की पूर्ति करो। यदि उस मार्ग से चलोगे तो तुम जो चाहते हो वो प्राप्त करोगे। अगर तुम सुख चाहते हो तो सुख प्राप्त करोगे, इस संसार का सुख चाहते हो संसार का सुख प्राप्त करोगे। अगर स्वर्ग का सुख चाहते हो तो स्वर्ग का सुख प्राप्त करोगे। अगर स्वर्ग लोक से भी ऊपर का सुख, चंद्रलोक का सुख, द्युलोक का सुख, हिरण्यगर्भ का सुख अथवा ब्रह्मलोक का सुख अगर आप चाहते हैं तो ये सब आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप ये कुछ भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये इस जीवन में यहाँ जगत में भी हमको नहीं कुछ चाहिए और ब्रह्मलोक तक जितने सुख वो भी नहीं चाहिए, हमको तो केवल परमात्मा का संगत चाहिए, परमात्मा का चरण चाहिए। जैसे नचिकेता ने जमराज से कहा कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत प्रलोभन दिया नचिकेता को, लेकिन कहा कि आ ब्रह्म पर्यंत कोई भी हमको ऐश्वर्य प्रभावित नहीं कर सकता। आप लोगों को पहले हमने बताया था कि मनुष्य में 3 ऐषणाएं होती हैं, ऐषणा त्रय। पुत्र ऐषणा, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पुत्र पौत्र आदि रिश्तेदार, बेटा बेटी, पुत्री है ना, नानी नाना, मेरे जो रिश्तेदार हैं सब बड़े बड़े लोग हों, बड़े पद पर हों, बड़े संपन्न हों, मतलब समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जो सगे संबंधी पुत्र पुत्रादि हों सब बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। इसको बोलते हैं पुत्रेष्टम, पुत्रेष्णा। और इससे भी थोड़ा और बड़ी होती है, उसको बोलते हैं वित्तेष्णा। हर व्यक्ति चाहता है कि पूरे हमारे गांव भर की जितनी संपत्तियां हैं सब मेरे नाम से हो जाए। गांव भर का जब हो जाता है तो सोचता है मेरे जिले की जितनी संपत्ति सबका मालिक मैं बन जाऊं। जिले का बन जाता है तो सोचता है पूरे प्रदेश का मैं मालिक बन जाऊं। प्रदेश का भी पा जाता है तो सोचता है पूरे भारत का जितना संपत्ति सब मेरा ही बन जाए, है ना। तो सारी संपत्तियों का मालिक बन जाना चाहता है। इसको बोलते हैं वित्तेष्णा, यानी वित्त संबंधी उसके मन में असंख्य कामना पड़ी है, अनंत कामना पड़ी है। और तीसरा और उससे भी सूक्ष्म और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है लोकेष्णा, जो जितना ही सूक्ष्म है वो उतना ही छोड़ना कठिन है। पुत्र पुत्र आदि सबसे छोटी ऐषणा है, इसको बहुत जल्दी आप छोड़ सकते हैं। वित्त ऐषणा उससे बड़ी है और उससे सूक्ष्म है, उसको कठिनाई से आप छोड़ सकते हैं। और उससे भी सूक्ष्म होती है लोकेष्णा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जहाँ हूँ मेरे अगल बगल मेरी प्रसन्नता हो, लोग मुझको अच्छा कहें। सोचता है मैं गांव में मेरी प्रसन्नता हो, मेरे शहर में मेरी प्रसन्नता हो, मेरे ज़िले में प्रशंसा हो, मेरे प्रदेश में मेरे सबसे अधिक मुझको ही लोग माने, देश में सबसे बड़ा मैं ही बन जाऊँ, है ना। इस तरह से पूरे संसार में मेरा ही सबसे अधिक यशोगान होता रहे। इसको बोलते हैं लोकेष्णा। लोक यश की कामना रहती है, सभी के अंदर रहती है। ये तीनों ऐषणाएं ही मनुष्य को खींच करके कर्म बंधन में डालती है। इन्हीं की पूर्ति के लिए, पुत्र ऐषणा की पूर्ति के लिए पुत्र पुत्रादि हो तो वो क्या दिन भर लगा रहता है। वित्त ऐषणा के चक्कर में हमारा ये संपत्ति हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए, एक खरीद लें, वो खरीद लें, वो खरीद लें। वो वित्त संबंधी उसमें अपना पूरा जीवन उसी में खपा देता है और ऐसा काम करता है कि जिससे मेरी प्रसन्नता होती रहे। चाहे दान करने की प्रवृत्ति हो या ना हो, लेकिन वो चाहता है कि हम जो 5 रुपया भी दान करें तो 5 लाख लोग जान जाएं कि इसने दान किया है, तो 5 लाख लोगों के मन में मेरा दान का भाव आ जाएगा, है ना। तो यह सब आगे भगवान बताएंगे कि यह दान है, तप है, यज्ञ है, पूजा है, उपासना है, कर्म है। ये सब के सब 3 प्रकार के होते हैं। सत्वगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं और तमोगुणी होते हैं। तो तीनों ऐषणाओं से मनुष्य ग्रसित है। जो केवल भगवान को चाहता है तो उनको इन तीनों ऐषणाओं को छोड़ना पड़ता है।
छोड़ने का तात्पर्य नहीं कि वो रोटी दाल नहीं खाएगा, छोड़ने का तात्पर्य नहीं कि वो घर में नहीं रहेगा, वो रहेगा। हम करते कहाँ, गलती कहाँ होती है, संगम बद्ध्वा, हम लोग संग से बध जाते हैं, है ना। भोजन किए, अब भोजन के स्वाद में मन अटक जाता है। घर द्वार है, उस घर द्वार को अहम बुद्धि कर लेता है कि मेरा है, मम बुद्धि हो गया। ये आश्रम है, ये आश्रम में कहने के लिए तिवारी जी का आश्रम है, लेकिन इस आश्रम में हम रहते हैं तो हम एक कमरे में ही तो रहते हैं, और उस कमरे में भी एक 3 फीट की चौकी है, उसी पर तो सोते हैं। तो इस पूरे आश्रम में हमको कितनी ज़मीन की ज़रूरत है, केवल 3 फीट चौड़ा और 7 फीट चौड़े ज़मीन की ज़रूरत है। और इस आश्रम में 30-35 लोग हैं, विद्यार्थी हैं, आचार्य हैं, पुजारी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सब लोग हैं। तो सब लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब गलती कहाँ होती है कि तिवारी जी फंस जाते हैं कि ये समझते हैं कि मेरा आश्रम है, अहंकार हो गया। अब बाकी जो रहते हैं वो अपना आश्रम कहते हैं कि हम तो आए हैं, कुछ समय के लिए चले आएंगे। अगर तिवारी जी के भी अंदर ये भाव रहेगा कि कुछ समय के लिए हम यहाँ पे सेवक बन के हैं, माता के दरबार में सेवा के लिए हम हैं, जब तक हमारा सेवा का अवधि है तब तक हम सेवा करते रहेंगे, फिर हम छोड़ के चल देंगे। फिर जिसकी जिम्मेदारी भगवान चाहेंगे वो जिम्मेदारी निभाएगा। तो यहाँ पे अहम करके नहीं पकड़ेगा कि मेरा है, ऐसा भाव नहीं रहेगा। तो जब अहम करके मेरा है ऐसा भाव नहीं रहेगा तो फिर इसका मतलब सबका है ना। तो जब यह भाव आता है तो इस अहंकार भाव से जब रहित हो जाता है तो यही ऐसा तरह से त्याग है, यही त्याग है। पुत्र है, पुत्री है, उसमें अहम और मम बुद्धि न रहे, है ना। हाँ ठीक है, पुत्र है, जैसे और सबके पुत्र है, मेरा भी पुत्र है। जैसे सबको कर्म करना है उसे उसको भी कर्म करना है। निश्चित है कि सबका भाग्य भगवान ने बनाया है, तो उस पुत्र का भी भाग्य भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने जैसा भाग्य बनाया होगा वैसा उसको मिलेगा ही। उसमें हम न तो बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं, है ना। तो इन सब बातों को जो समझता है, जानता है, ज्ञान करता है, तो क्या करेगा, वो दैवी संपत्ति मार्ग पर चलेगा, सत्य मार्ग पर चलेगा। और जो इन बातों पर विचार ही नहीं करता है तो क्या होगा, जो ही मन मर्जी है, जो मन किया वही करने लगेगा। कहे भाई हम तो किसी को कष्ट नहीं देते, हम किसी को प्रसाद नहीं करते हैं, हम तो किसी से लेना देना कुछ नहीं। अरे भाई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म जो है भगवान ने जैसा बताया वैसा है कि नहीं है। इसीलिए अंत में जब 16वें अध्याय का भगवान ने समापन किया तो मनुष्य मात्र के लिए एक डायरेक्ट निर्देश किया कि देखो भाई, मनमाना कार्य मत करना। कार्य क्या करना, कार्य करना तुम वही जो शास्त्र कहता है, शास्त्र विहित जो कार्य है वो करना। ये खाना पीना, नौकरी चाकरी, व्यापार, ये शास्त्र विहित, इसके शास्त्र कुछ कहता ही नहीं है। ये तो संसार में परंपरा से प्राप्त है। शास्त्र तो केवल वह बताता है जिसका ज्ञान हमको नहीं है, और उसको बिना किए हमको पाप लगेगा, और अगर करेंगे तो पुण्य भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। या जो चीज़ अप्राप्त है, जैसे स्वर्ग हमने देखा नहीं है, कामना है कि स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग चाहते हैं तो शास्त्र बताएगा कि स्वर्ग जाने का क्या उपाय है। ये शास्त्र बताएगा कि यह अमुक अमुक कर्म करो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। आप ब्रह्मलोक नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, जानते हैं लेकिन देखे नहीं हैं। ये शास्त्र बताएगा कि ब्रह्मलोक जाना है तो अमुक अमुक कर्म करो तो ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। तो इस दृष्टि से भगवान ने अंतिम श्लोक में 16वें अध्याय के समझाया मनुष्य मात्र को, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए हे अर्जुन, एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है कार्य और आकार को व्यवस्थित ढंग से जीवन जीने का। एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। आप जो भी कर रहे हो शास्त्र की कसौटी पर कसते रहना चाहिए कि हम शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन ले चल रहे हैं या नहीं ले चल रहे हैं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारहसि। करें कि जो शास्त्र के विधान को जान करके, ज्ञात्वा जान करके, उक्त माने उसी के अनुसार जैसा कहा गया उसी के अनुसार कर्मम कर्तुम, कर्म करता है, करा है कि वही वास्तव में कर्म कहा जाता है। और वही सत्कर्म करने वाला जिस लोक को चाहता है उस लोक में पहुंच जाता है। तो इस तरह से भगवान ने निष्ठा के लिए समझा दिया हमको, आपको, कि हम लोग को शास्त्र में निष्ठा अवश्य रखनी चाहिए।
और शास्त्र के लिए उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं कि जिस किसी ने कुछ भी किताब में लिख दिया उसी को मान लीजिए। इसके लिए बाकायदे भगवान ने समझाया कि केवल श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनम, केवल श्रुति और स्मृति जो कहता है केवल वही शास्त्र है। स्मृति माने ये पुराण आदमी स्मृति में आते हैं, तो श्रुति और स्मृति, श्रुति माने वेद, स्मृति माने मनु स्मृति है, पराशर स्मृति है, व्यास स्मृति है, गीता है ना। इसके अलावा जो है वो कहते हैं नारद स्मृति है। तो इस तरह की जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों में जो दिया गया विधान अगर वेद में नहीं है तो स्मृतियों में जैसा कहा गया वैसा कर। अब उसके नीचे कोई अपने मन मर्जी से लिख दिया है किताब, किसी पंडित ने, भले ही कितना भी काबिल हो, किसी पंडित ने लिख दिया है और पुस्तक बाजार में है तो वह मान्य नहीं है। यद्यपि अगर वो शास्त्र के यानी कि वेद के और पुराण के अनुकूल है तो उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कहीं प्रतिकूलता आई तो उसको त्याग देना चाहिए। तो जब भगवान ने समझाया कि मनुष्य मात्र के लिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र ही के आधार पर जीवन करना चाहिए, तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न हुआ। अर्जुन के मन में क्या प्रश्न हुआ? अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य जन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि इसके पहले भगवान 14वें अध्याय में 3 गुण बताए थे, सत्व रज तम। और यहाँ पे शास्त्र प्रमाण कर रहे हैं कि शास्त्र प्रमाण ही कार्य करने के लिए है। तो शास्त्र विधि के अनुसार कौन सा कर्म करना चाहिए? सत्व गुण से संबंधित जो कर्म है वो करना चाहिए, रजोगुण से संबंधित जो कर्म है वो करना चाहिए, या तमोगुण से संबंधित कर्म है वो करना चाहिए। ये भगवान पर जाते हैं। भगवान से उनके मन में प्रश्न ऐसा आया तो इन्होंने यह प्रश्न किया, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये माने ये जो आपने पहले बताया पिछले अध्याय में कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो इस संबंध में मेरे मन में एक प्रश्न होता है। क्या प्रश्न है? शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि है, जो लोग ये माने जो कोई भी शास्त्र विधि को उत्सृज्य माने छोड़कर यजन्ते श्रद्धयान्विता, शास्त्र विधि को छोड़ करके और देवताओं का श्रद्धा पूर्वक श्रद्धया आन्विता, श्रद्धया पूर्वक आन्विता माने ओतप्रोत होकर के, श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के जो लोग शास्त्र विधि को उत्सृज्य माने छोड़ करके भी देवताओं का यजन करते हैं। तो हे कृष्ण का माने क्या? तेसाम निष्ठा तू सत्वम आहो, क्या उनकी निष्ठा को सत्वगुणी कहेंगे? उनकी निष्ठा को सत्वगुणी कहेंगे। सत्वगुणी का तात्पर्य दैवी संपत्ति है ना। तो कहें सत्वम आहो, सत्वगुणी कहेंगे। वा रजह तमा, या रजोगुणी और तमोगुणी कहेंगे। ये अर्जुन का प्रश्न हुआ भगवान से। क्या प्रश्न हुआ? ठीक ना। ये तीनों गुणों को लेकर के अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि जो आपने तस्मात् शास्त्र प्रमाणम बताया उसके अनुसार यदि कोई शास्त्र के विधि को छोड़ करके और श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन पूजन कर रहा है तो उसको किस में आप मानते हैं? उसको सात्विकी मानते हैं, रजोगुणी मानते हैं, या तमोगुणी मानते हैं? क्योंकि आपने कह दिया ना कि उसको उठा के मैं नीचे फेंक देता हूँ असुर योनियों में। तो अगर अर्जुन को ये संदेह हुआ कि भाई हम भले श्रद्धा हो और कहीं अगर वो गड़बड़ हो
तो फिर आसुरी योनि में जाना पड़ेगा। भगवान अब आगे उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। क्या त्रिविधा, त्रिविधा माने विधि माने प्रकार, तरीका, त्रि माने तीन, त्रिविधा माने त्रिप्रकारा, तीन प्रकार की, भवति श्रद्धा, श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, तुम श्रद्धा से युक्त तो कह रहे हो ना कि देवताओं का पूजन करते हैं, तो ये तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। देहिनाम सा स्वभावजा, जो इस देह का मालिक देही है उसका स्वभावगत तीन तरह की श्रद्धा होती है। जिसका जैसा स्वभाव होगा, पिछले जन्म में जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा संस्कार बनता है, और जैसा जैसा संस्कार बनता है वही संस्कार उसका स्वभाव बन जाता है। तो जैसा स्वभाव होता है वो उधर ही खींचता है। जिसने पिछले जन्म में क्रूर कर्म किया है तो इस जन्म में उसका स्वभाव क्रूर रहेगा। जिसने पिछले जन्म में सात्विक कर्म किया है तो इस जन्म में उसका स्वभाव जो है सात्विक रहेगा। जिसने तमोगुणी का कार्य किया पिछले जन्म में तो इस जन्म में केवल तमोगुणी का आश्रय लेगा। तो इस तरह से भगवान समझा रहे हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। देहिनाम सा स्वभावजा, इस देह में धारण करने वाले जो देही है उसका जो स्वभाव है, अर्थात पूर्व जन्म में कृत शुभाशुभ कर्म से उत्पन्न जो संस्कार है, उस संस्कार जन्य जो उसका स्वभाव है वह तीन प्रकार की श्रद्धा से युक्त होता है। कौन कौन होता है? सात्विकी, राजसी च इव तामसी। सात्विकी श्रद्धा होती है, तामसी श्रद्धा होती है और राजसी श्रद्धा होती है। इति ताम सुनो, तान माने उन तीनों, उन सबको, इन सबको, तान माने उन तीनों को, सुनो माने मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं कि देखो तीन तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी। किसमें? कर्म में आया ना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कौन सा कार्य करे कौन सा कार्य न करे इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। अब अर्जुन का प्रश्न हो गया कि जो लोग श्रद्धापूर्वक शास्त्र के नियमों को छोड़ करके भगवान का पूजन भजन करते हैं तो उनकी कौन सी श्रद्धा होती है? सात्विकी होती है, राजसी होती है या तामसी होती है? अब उसके उत्तर भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में तीन श्रद्धा होती है। पूर्व जन्म के उसके धर्माधर्म कर्म का जो संस्कार बनता है, उस संस्कार से उत्पन्न जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण तीन तरह की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उन सबको मुझसे आगे सुनो। ऐसा कह करके भगवान अब आगे फिर से उसका वर्णन करेंगे विस्तृत रूप में। अगला श्लोक भगवान फिर समझाते हैं। सा एवं त्रिविधा भवति, वह त्रिविधा किस प्रकार की होती है? अब ये भगवान समझा रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यशुद्ध स एव स, यो यशुद्ध स एव च। कह रहे हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे अर्जुन, हे भारत, सुनो, जो श्रद्धा होती है वो तो सत्वगुण के कारण ही होती है। जो श्रद्धा होती है वह सत्वगुण के कारण होती है। लेकिन किसके में कितना सत्वगुण है ये तो सब में अलग अलग होता है। जो श्रद्धा तत्व है वो सत्वगुण के कारण होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों में अलग अलग सत्वगुण होता है। तो जिसके में जितना ही सत्वगुण की प्रधानता होती जाएगी उतना ही उसकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तो कह रहे हैं कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत,
जो श्रद्धा है वो सत्व गुण के अनुरूप ही होती है। जितना सत्व गुण रहेगा उतनी उसकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, यह पुरुष जो है वास्तव में श्रद्धामय है, क्योंकि ये मूलतः यह सत्व गुण संपन्न है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जो हमारा प्रत्यक्ष आत्मा है, जो शुद्ध चेतन अंदर बैठा हुआ है, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शास्तो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह शुद्ध चेतन तत्व सबके हृदय में बैठा हुआ है। उसी चेतन तत्व को भगवान फिर 13वें अध्याय में समझाते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबके हृदय में क्षेत्रज्ञ बनकर के बैठा हूं। अर्थात जो तुलसीदास जी जिसको रामचरितमानस में समझा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो वह चेतन तत्व जो अंदर बैठा हुआ है वो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है और शुद्ध सत्व अंश है ना। उसी को लेकर परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह पुरुष वास्तव में तो है श्रद्धामय, लेकिन उसकी श्रद्धा व्यक्त क्यों नहीं हो रही है? जब वो श्रद्धामय है तो क्यों नहीं व्यक्त हो रही है? करा उस श्रद्धा को ग्रहण करने के लिए जो यंत्र आपके पास है, जैसे ये विद्युत है, ये आपका बल्ब जल रहा है, 40 वाट का है। इस विद्युत में अगर आप 100 वाट का लगाएंगे तो प्रकाश तेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे में अगर 500 वाट का लगाएंगे तो और तेज प्रकाश हो जाएगा। ऐसे में अगर 1000 वाट का लगाएंगे तो और तेज हो जाएगा। तो विद्युत वही है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह जो शुद्ध चेतन तत्व अंदर बैठा है वो तो वही है, जैसा का तैसा, लेकिन जो यंत्र आपका है, जो बल्ब आप लगा रहे हैं, वो बल्ब आपका जो है कम पावर का है। कम पावर का तात्पर्य क्या? आपका मन जो है, उस मन पर रजोगुण और तमोगुण की इकाई ज्यादा है ना। जब रजोगुण की तमोगुण की इकाई ज्यादा है मन पर, तो जितना सत्वगुण है उतना ही ग्रहण करेगा उसमें से विद्युत। इसलिए सारी समस्या कहाँ पर है? मन में जो बैठा हुआ रजोगुण और तमोगुण है उसको दूर करने का। तो इसी उस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं कि यह जो पुरुष है यह श्रद्धामय है। यह पुरुष यो यत शुद्ध स एव स, कह रहे हैं कि यह जो पुरुष है ना, शुद्ध या शुद्ध है ना, और उसके भीतर बैठा हुआ यो यश शुद्धो या श्रद्धा यश जीवत्य स यश शुद्ध। कह जितनी उसके अंदर सत्व गुण है उतनी उसके अंदर श्रद्धा है, और जितनी श्रद्धा है उतना ही वो ग्रहण करता है परमात्मा को, है ना। तो इसलिए श्रद्धा के कम और अधिक होने का कारण भगवान ने क्या बता दिया कि आप हो तो पुरुष मात्र है तो श्रद्धामय, लेकिन रजोगुण तमोगुण से आधिक्य होने के कारण जिसका जितनी सात्विक गुण होगा, सत्व का गुण होगा, उतना ही उसके में श्रद्धा होगी। अगर सत्व गुण कम है तो कम श्रद्धा होगी, और सत्वगुण ज़्यादा है तो ज़्यादा श्रद्धा होगी। तो हर व्यक्ति को हमारी परमात्मा के चरणों में प्रेम करने की कितनी श्रद्धा है, इसी से अनुमान लगा लेना चाहिए। अगर श्रद्धा बहुत है तो हमारा मन सत्वगुणी है, श्रद्धा कम है तो हमारा मन सत्वगुणी कम है। इसको समझ के रखना चाहिए। आज और भी होना है, 9:30 बज गया। एक श्लोक और कर लेते हैं। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्, यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः। अर्जुन का प्रश्न किस संबंध पहले हुआ था? यजन को लेकर। यजन्ते श्रद्धान्विता, जो लोग श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। भगवान अब यहाँ करता है कि उनकी श्रद्धा, पहले बता दिया कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है ना।
सबके में यह पुरुष वास्तव में है तो श्रद्धामय, लेकिन जिसके में जितना सत्वगुण होता है उतनी श्रद्धा व्यक्त होती है। ये 2 श्लोकों से भगवान ने इतना समझा दिया। अब आगे पहले प्रश्न में जो मूल प्रश्न अर्जुन का, उसका वास्तविक उत्तर अब यहाँ पे दे रहे हैं भगवान। कह रहे जनते सात्विका देवान, जो वास्तव में सत्व गुण वाले होते हैं वो देवता का यजन करते हैं। देवता का मतलब विष्णु का यजन करेंगे, शिव का यजन करेंगे, दुर्गा का यजन करेंगे, गणेश का यजन करेंगे, सूर्य का यजन करेंगे, विष्णु का यजन करेंगे। ये 5 देवता जो हैं ये, और इसी कोटि में राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, है ना। और इन्हीं के सेवक हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, तो हनुमान जी भी उसी कोटि में हैं। तो ये जो देवता हैं जो सत्व गुण वाले होंगे वो इनका भजन करते हैं, है ना। वैसे हनुमान जी को भगवान शंकर का रुद्रावतार, रुद्र अवतार कहा गया है। तो इनके में रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। देखिए लंका में जाकर कितना मारपीट करते हैं, पूरा लंका को उलट पुलट, लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनी सिंधु मजारी, उलट पुलट करके लंका को जला दिया। अब पुनः उसमें सागर में कूद करके अपना पूंछ बुझाया और पूंछ बुझाई खोई श्रम पुनि लघु होती बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर जोरी। अब पैर आकर फिर छोटे से बानर बन गए। अब मैया जगदम्बा के सामने आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए हनुमान जी, है ना। तो इनके में 3 गुण देखने को मिलता है, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। और क्यों ये 3 गुण वाले वास्तव में परमात्मा की जो माया शक्ति है उसमें 3 गुण होते हैं और साम्य में रहती है, समान भाव में रहती है। इसलिए हनुमान जी को देखो हमें तो आंख बंद के खाली भगवान को देखते रहते हैं, है ना। कोई कहता भगवान कहाँ, तो फाड़ के सीना देखा देखो यहीं पे भगवान है। तो साम्य में हमेशा विवेक में रहते हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ सत्वगुण की आवश्यकता है सत्वगुण का प्रदर्शन कर देते हैं, जहाँ रजोगुण की जरूरत पड़ेगी उड़ते उड़ते चले जा रहे हैं। लंका पार, लंका समुद्र जो पार करती है, पहाड़ उठा के, हिमालय पर्वतें उठा के लेकर चले आ रहे हैं। लाना था सजूनी बूटी या पूरा पहाड़ उठा ले आए। सुसेन वैद्य को लेने गए तो पूरा का पूरा उसका घर सहित मकान सहित उठा लाए उसको, है ना। तो रजोगुण का कार्य भी करते हैं और राक्षसों को मारते हैं, लंका को उलट पलट के जला देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। ये उनका तमोगुण कार्य है। तो जो विवेकी होते हैं वो 3 गुणों में रहते हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता किस बात की है, आवश्यकता केवल परमात्मा के हित के लिए। और परमात्मा कहाँ है, सिया राम मैं सब जग जानी। समस्त समाज के कल्याण के हित में जो चीज़ होता है उस दृष्टि से वो रजोगुणी भी हो सकता है, तमोगुणी भी हो सकता है और सतगुणी। ऐसा जो रहता है उसको विवेकी कहते हैं, विवेक, है ना। तो ये 5 देवता 6 देवता जो हमने बताया, ये केवल ये देवता की श्रेणी में आते हैं। इनका यजन करने वाले सात्विक माने जाते हैं। और यक्ष रक्षांसी राजसाह, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, यक्षिणी हैं इत्यादि का जो पूजन करते हैं, है ना, कि उनकी सिद्धि कर देते हैं। सिद्धि करके चमत्कार दिखा करके लोगों का भाग्य बता करके कि अरे उनको बड़ी सिद्धि है, वो गए, आपने आपका भाग्य लिख दिया कि आपका ये होगा वो होगा वो होगा, और उससे धन कमाने लगते हैं। तो ये रजोगुणी कहते हैं, इनकी रजोगुणी श्रद्धा है। कौन श्रद्धा है इनकी, रजोगुण की श्रद्धा है। प्रेतान भूत गणांश अन्य, और अन्य जो है प्रेतों को पूजते हैं, भूत प्रेत पूजते हैं, है ना, भैरवी का पूजन करते हैं। उससे क्या करते हैं, वो तामसी वृत्ति वाले हो, तामसा जना ये जनते अन्य। और जो अन्य प्रकार के होते हैं वो जो तामसी गुण वाले, तामसी श्रद्धा वाले, वो भूत प्रेत आदि का पूजन यजन करते हैं। तो इस तरह से जो अर्जुन का प्रश्न था कि जो श्रद्धान्वित तो होकर के देवान पूजन करता है, तो भगवान ने समझा दिया कि जो देवताओं का यजन करता है वो तो सात्विक की श्रद्धा होती है, और जो यक्ष आदि का पूजन करता है वो राजसी होती है, और जो निम्न कोटि के भूत प्रेत गण आदि का करते हैं वे तामसी वाले होते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।